नमस्कार, मैं हूं महिपाल सिंह। आज हम बात करेंगे बच्चों के आजकल के हैबिट्स के बारे में। बच्चों की किस तरीके की हैबिट्स बनती जा रही हैं और बच्चे पढ़ाई से क्यों हट रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे द्वारा बच्चों को हम बच्चों के साथ रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ रहते हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते और एक फाउंडर एंड सीईओ एक संस्थान जैसे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का संस्थान है, उसके फाउंडर के नाते मैं जो देख रहा हूँ आजकल जो बच्चों में चेंजिंग देखने को मिल रही है। और हमारे यहाँ बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में लगभग 10 साल से यानी 8 साल से लेकर के 15 से 16 साल तक के बच्चे एकेडमी में रहते हैं। उनके साथ 24 घंटे मैं भी बच्चों के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खाना रहना, उनके साथ सारी चीजें मैं देखने को मुझे मिलती हैं। तो ज्यादातर मुझे जो देखने को मिल रहा है आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो साथ है वो टीवी, मोबाइल और अन्य गतिविधियों का हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं हम माता पिता भी जिम्मेदार हैं। हम माता पिता बच्चे की इतनी ऐच्छिक शक्ति जो होती है बच्चे की उसे पूरा करते हैं। ऐच्छिक जो बच्चा मांगता है उसको तुरंत बच्चे को देते हैं, चाहे वो 1 रुपए से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ तक की चीज क्यों ना हो। हर माता पिता ये प्रयास करता है कि मेरा बच्चा पे ये चीज होना चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई भी चीज दिलाने से पहले या कोई भी चीज बच्चे को दिलाने से पहले आप लोगों ने एक बार भी कभी ये सोचा है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? छोटी सी उम्र में ही बच्चे को हम मोबाइल पर लगा देते हैं। यानी 8 वर्ष का बच्चा होता है, 9 वर्ष का बच्चा होता है, 6 वर्ष का बच्चा होता है और तो और 5 साल का भी बच्चा होता है। तो 5 साल के बच्चे को भी हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त होते हैं और बच्चा जो है डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसको मोबाइल खिलौने की तरह बच्चे को दे दिया जाता है। लेकिन उसके दुष्परिणाम कितने हैं, उसकी आदत जब बच्चे को लग जाती है तो उसको आदत छुड़वाने में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये हमसे ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपने अनुभव साझा करूंगा कि बच्चों को किस तरीके से आज के समय में एक छोटा सा प्रयास है मेरा। बाकी तो सभी लोग अपनी अपनी मर्जी का करते हैं, सभी किसी का कोई बहुत ही कम राय मानते हैं। लेकिन क्या है, जहाँ तक हम समझते हैं अब प्रयास किया जाए, यदि बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखा जाए। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका मन नहीं लग पाता है। उसका कारण सिर्फ इतना सा ही है कि वो बच्चे को मोबाइल की हैबिट्स, महंगी महंगी चीज़ों की बच्चे को आदत पड़ी हुई होती है। जैसे कि अभी हॉस्टल में देखिए एक बच्चा था, स्मार्ट वॉच और बच्चा पहनता है अभी से। तो ये बहुत सारी कॉस्टली घड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी कॉस्टली घड़ी है। लेकिन पेरेंट्स से बच्चा मांगता है तो पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चूकते, चाहे वो 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की चीज़ क्यों ना हो। तो आज ये जो विषय है बहुत चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यदि हमने बच्चे को स्वयं नहीं संभाला तो दुनिया का कोई भी संस्थान नहीं बच्चे को संभाल सकता है। हालांकि हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि बच्चे को संभाला जाए, बच्चे को किसी हद तक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चा हम पढ़ सके आगे चल के। क्योंकि हमारे द्वारा एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए, इस तरीके के एंट्रेंस स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग तैयारी कराते हैं। बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो हमको पता है किस तरीके से बच्चों की जो हैबिट्स हैं वो बदल गई हैं। जैसे ही बच्चा हमारे पास हॉस्टल में आता है, उसका एक तो माता पिता से बच्चा दूर रहता है। मैं मानता हूँ कि उसका मन या माता पिता का मन भी मतलब थोड़ा सा उदास होता है। लेकिन क्या बच्चा पढ़ता है, हॉस्टल में बच्चा यदि पढ़ रहा है तो माता पिता का भी दिल थोड़ा उदास हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है, बच्चा बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि एक तो चिंता का विषय ये बन गया है कि स्कूल्स बच्चा जा रहा है, 4 घंटे बच्चा पढ़ता है, उसके बाद में पेरेंट्स को
ट्यूशन देखने होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देखने होती हैं, उसके बाद में बच्चा कहीं जा करके सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को मिल पाता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा स्कूल भी पढ़ रहा है, ट्यूशन क्लासेस भी ले रहा है और ठीक है बच्चा पढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी माता पिता ने इसमें मैं माता पिता को जिम्मेदार ठहराऊंगा थोड़ा सा, कभी माता पिता बच्चे को पलट कर कभी नहीं देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा कर रहा है, किस तरीके की पढ़ाई मेरा बच्चा कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और बच्चा यदि कुछ मांगता है तो उसे तुरंत दे दिया जाता है। अभी बच्चा कोचिंग से स्कूल से आया, बच्चे ने बोला मम्मा मेरे को ये गेम देखना है, ये गेम खेलना है, तो तुरंत ही बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चा खेलता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, यानी कि मान लीजिए 1.5 साल 2 साल, उसको भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। आगे चल के इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की दुनिया ने बहुत हद तक बच्चों को डिप्रेशन में डाल के रखा है, बहुत हद तक बच्चों को बीमार बना दिया है और बहुत हद तक बच्चे मानसिक संतुलन जो होता है बच्चों का वो खो बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। मोबाइल में जो चीज़ें देखते हैं, एक मैं आपको छोटी सी बहुत छोटी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा कि मोबाइल और टीवी के क्या दुष्परिणाम होते हैं। एक्चुअल एक मेरे मित्र की बेटी है, वो एक स्कूल में पढ़ती हैं, उस स्कूल में बेटा भी रहता है, बेटी भी रहती है, यानी हॉस्टल है। और हॉस्टल है तो बच्चे क्या एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, तो बच्चियाँ यानी कि 8 साल की बेटी 8 साल का बेटा वो कहता है कि पापा वो मेरा एक क्लासमेट है, वो उससे कह रहा था कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। पापा ने एक ही जवाब दिया कि बेटा प्यार तो भाई बहन से भी करते हैं और मम्मी मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ। कि नहीं पापा वो वाला प्यार नहीं, मोबाइल वाला प्यार। तो एक तो हैरानी हुई हमको सुन करके, ये इस वर्ड सुने। छोटी बच्ची यानी कि छोटा बच्चा, छोटी बच्ची 8 साल की छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, वो भी जानते हैं कि मोबाइल के द्वारा कुछ इस तरीके की सामग्रियां परोसी जाती हैं जिससे हमारे बच्चों में दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा बस इतना सा ही कहना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा मोबाइल पे बच्चों को कंट्रोल करें। कुछ भी दिलवाने से पहले बच्चे को थोड़ा ये सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।